हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कवर किया गया था। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट कवरिंग को हम कहेंगे बायो मेम्ब्रेन, या फिर आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, या फिर सेल मेम्ब्रेन। ओके, और ये बना गया है लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड्स के, राइट। लेकिन हमारी इस मेम्ब्रेन सिर्फ क्या करते हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं इन एंड आउट करने के लिए। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमारे इनर मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे आउटर मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन इनमें भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, जो कुछ होते हैं सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हमारे सिर्फ ऑक्सीजन को ही अलाउ किया जाता है हमारे सेल के अंदर जाने के लिए, राइट, ओनली सिलेक्टेड ही सब्सटेंस को अलाउ किया जाएगा हमारे सेल के अंदर जाने के लिए। वहीं पे आप ये कह सकते हो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज अलाउड टू कम आउटसाइड। तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट कौन कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ बाहर आ रहे हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, राइट। अब उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे भी मेम्ब्रेन होते हैं जो कि सेमी परमिएबल होते हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ अदर मॉलिक्यूल्स को भी वो अलाउ करते हैं हमारे सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू पास करने के लिए, राइट। अब हम ये बात करेंगे किस तरह से हमारे सब्सटेंस इन एंड आउट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं दो मेथड से। पहला जो मेथड है वो है डिफ्यूजन और सेकेंड मेथड है वो है ऑस्मोसिस। नॉर्मली ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के अंदर दोनों के दोनों का मूवमेंट जो होता है वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, राइट। जैसे कि हमारे जो डिफ्यूजन है उनके अंदर जो गैशियस हैं वो क्या करेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब होता क्या है हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इमेजिन कीजिए कि एक जगह पे हमारे जो मॉलिक्यूल्स की, या फिर आप कह सकते हो वाटर मॉलिक्यूल्स या गैशियस मॉलिक्यूल्स की मात्रा ज़्यादा है, और एक जगह वहीं पे दूसरी जगह उनकी जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्विलिब्रियम करना है, इक्वल करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। जब भी हमारे मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, दोनों इन एंड आउट की तरफ आप ये कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं डिफ्यूजन्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो गैशियस के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, राइट। वहीं पे अगर मैं ऑस्मोसिस के बारे में बात करूं, ऑस्मोसिस क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स का सेम हायर से लेके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो मूव करता है, ओके। अब हम बात करेंगे किस तरह से अगर हम सेल को अलग अलग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो वो किस तरह का एक्शन या रिएक्शन शो करता है, या फिर आप कह सकते हो कि उनके ऊपर क्या हमें इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो हमारे इस इफेक्ट के लिए हमारे पास सबसे पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे एक कंटेनर है जिसके अंदर बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, वहीं पे हमारे पास जो सेल है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है।
तो हमेशा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में आपने ये देखा था कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट कैसे करेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे टूवर्ड्स द इनसाइड, सेल के अंदर मूव करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से हमारे सेल क्या करेंगे, स्वेल अप करेंगे, स्वेल कर देंगे, राइट। और उसी को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ये होता है कि हमारे आउटर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है और सेल के इनसाइड का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से आपको जो मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा अगेन हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल से बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे सेल क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें से वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द सेल हो रहा है, और वहीं पे आउटसाइड द सेल होने की वजह से हमारे सेल श्रिंक करना शुरू करेंगे। अब हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। अगर मैं यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हमारे सेल के आउटर सेल का हमारे इनसाइड द सेल का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, और उसी तरह से आप कह सकते हो या फिर सेम होते हैं। अगर आप इनसाइड द सेल लो या आउटसाइड द सेल लो, दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरी तरह से कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये इक्वल होने की वजह से यहाँ पे आपको किसी भी तरह के मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो हाँ, अगर मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सेल ना ही स्वेल करेंगे और ना ही श्रिंक करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। वंस अगेन हम बात करेंगे किस तरह से हमारी जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, इन एंड आउट करने का काम करते हैं, सेल से अंदर और सेल से बाहर जाने का काम करते हैं। दो मेथड है, एक है हमारा डिफ्यूजन और दूसरा है हमारा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ज़्यादातर आपको गैशियस के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ऑस्मोसिस आपको वाटर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। दोनों के अंदर जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं मेरे सेल को डिफरेंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर ऐड करूँ तो आपको ये तीन इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। पहला है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे इनसाइड द सेल का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है और वहीं पे बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट आउटसाइड से इनसाइड की तरफ होता है और हमारे सेल स्वेल करना शुरू करेंगे। वहीं पे मैं बात करूँ हाइपरटोनिक के अंदर, यहाँ पे इनसाइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है और आउटसाइड द कॉन्सेंट्रेशन लो होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो वाटर का मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, जिसकी वजह से हमारे सेल क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे, राइट। वहीं पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपको किसी भी तरह की मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपके किसी भी तरह के ना ही मूवमेंट होंगे, क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड के कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम है। ओके, तो ये हो गया हमारी बात अबाउट द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। थैंक यू।